हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो हमेशा की तरह टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और डिवाइन डायरेक्शन में से आज 7 कार्ड लेंगे गाइडेंस मिलने के लिए। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं और उसी बदलाव के लिए लाइट आ गई, आपने महसूस किया होगा। तो ऐसी शायद काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी वो अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे थे काफ़ी वक्त से, इसलिए पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। स्पेल वर्क भी हो सकता है या फिर अफर्मेशंस भी हो सकते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना कि बार बार वही सेंटेंस रिपीट करना, वही बातें दोहराना, पॉजिटिव खुद को माइंडसेट में रखने के लिए। तो वही कोशिश कर रहे, क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सामने कप भी है, सॉर्ड भी है, वैंड भी है और पेंटिकल भी है। तो उन्हें ऐसा लगता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको जब भी अपनी लाइफ में इमेजिन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है एक कंप्लीट फुलफिलमेंट आपकी वजह से उन्हें मिल जाता है, जिस वजह से ये इस तरह से कुछ पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाथ में सॉर्ड लेके ऊपर आसमान की तरफ ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही कम्युनिकेशन किया जा रहा है शायद डिवाइन से, मतलब क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, ये बातें आपसे करने की बजाय डायरेक्टली डिवाइन से की जा रही है। यहाँ पे ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा है, इस कार्ड में भी है, यहाँ भी है, तीनों नीचे के कार्ड में ब्लू कलर है। तो आउट ऑफ द ब्लू शायद आज ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने दिल की कुछ बातें या फिर मैनिफेस्टेशन से जुड़ी कुछ बातें। फिर है द हेरोफेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेडिटेशन चल रहा है, यानी कि राइट नाउ भी शायद मेडिटेशन का कोई लिंक वो प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने माइंड को शांत कर रहे हैं। और हो सकता है किसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी का गाइडेंस लेके खुद की ज़िंदगी में कैसे सुकून लाना चाहिए, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को लाना चाहिए, इस बात के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, तो वैसे ही आप दोनों की भी ज़िंदगी में ये सुकून आए, इसके लिए ये अपनी तरफ से शायद कोई कोशिश कर रहे हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी कुछ है उनके पास कहने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी और उनकी थोड़ी सी बहस हो जाए, इसलिए ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन से डर रहे हैं। कुछ भी बातें हो सकती हैं, यानी कि अगर उनके दिल के जज्बात हैं तो वो भी क्लियरली आपके सामने रखने से ये डर रहे हैं, या फिर अगर स्पेल कास्टिंग वगैरह की है इन्होंने, तो भी इन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि वो बातें, यानी कि वो आपके लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, ये भी अगर सच्चाई से बताना चाहते हैं तो भी शायद उन्हें लग रहा है किसी बात को लेके शायद आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा डर रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप चारों तरफ बुक्स देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी की जा रही है, यानी खुद को समझने की कोशिश की जा रही है और खुद के हैप्पीनेस को कैसे पाया जा सकता है, इसके ऊपर भी शायद काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं।
यहाँ पे सभी सॉर्ड्स दिख रही है, लेकिन इस पर्सन के हाथ में कोई सॉर्ड नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते अपनी तकलीफ को लेके। और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाते, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, और शायद इसीलिए पहला कार्ड ही हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इस तरह से शायद सोने से पहले भी मेडिटेशन करते रहते और शायद डिवाइन से भी कुछ बातें करते रहते। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे सभी कप है, लेकिन इन कप में अगर कोई ड्रिंक नहीं है तो इस पर्सन को उस कप का कोई यूज़ नहीं। वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में प्यार का कोई मतलब नहीं है और इसी वजह से थोड़ा अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं दिल से। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला जो कार्ड है वो है फोकस। जैसे यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड में हमने देखा कि मैजिशियन का कार्ड भी वही बताता है कि राइट नाउ उनका जो फोकस है वो पूरी तरह से उसी बात की तरफ है कि उन्हें असलियत में क्या चाहिए। यू आर इन नीड ऑफ क्लियरिंग डायरेक्शन, डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। और यही कार्ड यही बता रहा है कि वो राइट नाउ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, वही चीज़ें शायद यूनिवर्स से मांग रहे हैं। नेक्स्ट है हॉलीडे। इट्स टाइम टू गो ऑन द हॉलीडे दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, लिव लाइफ। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड भी हमें बताता है कि क्लियरली जो कम्युनिकेशन हो रहा है डिवाइन के साथ वो इस बात को लेके सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ शायद कोई ऐसा हॉलीडे वो बिताना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने दिल की बातें खुद से क्लियरली आपसे कह पाए, यानी कि असली ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे आप उनके साथ हो। और शायद इसी बात को लेके कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, मतलब आप दोनों के मिलने को लेके। फिर है रिचार्ज। जैसे मेडिटेशन का कार्ड बता रहा है, ये अपने आप को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज स्लो डाउन, इट्स नॉट सेल्फिश टू टेक टाइम आउट, लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि दिन भर में हम कई सारे इमोशन को डील करते रहते हैं। ऐसे वक्त में जब रात का खालीपन हमें महसूस होता है, उस वक्त में और भी निगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द हम महसूस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। और इसीलिए मेडिटेशन ये इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रात को सोने से पहले। तो अगर ये कर रहे हैं तो इट्स अ गुड साइन, इससे उनको काफ़ी क्लियर ऑरा मिल रहा है। नेक्स्ट है स्किल्स। इट्स टाइम टू लर्न सम न्यू स्किल्स, स्टडी अ कोर्स और स्टार्ट अ न्यू हॉबी। जैसे यहाँ पे हमने देखा 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बातें तो काफ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं अपने दिल की, लेकिन जैसे स्किल्स की बात होती है, बात करने का एक तरीका होता है। मतलब अगर कोई स्पेल कास्टिंग भी कर रहा है या फिर आपके लिए इस हद तक पैशनेटली आपको पाने के लिए कुछ कर रहा है, तो भी एक सही तरीके से उन्हें वो बातें आपके सामने कहने की ज़रूरत है। और ये स्किल शायद वो सीख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बुक्स है, तो शायद रीडिंग वगैरह कर रहे हैं। हाउ टू इम्प्रेस समवन, इसके लिए भी शायद कुछ सोच रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है होम। इट्स टाइम टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह पड़ी हुई है, ये बिल्कुल भी उदास लग रही है, मतलब हैप्पीनेस से काफ़ी ज़्यादा दूर लग रही है। तो इसीलिए घर से जुड़ी बातें यहाँ पे शायद सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कुछ उनकी ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है। यानी कि आपके साथ भी अगर एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं तो उस वक्त भी आप दोनों का घर कैसा होगा, किस तरह से क्या क्या रखेंगे, क्या बातें हो सकती है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि जैसे ये कार्ड बता रहा है कि स्लीपलेस नाइट्स है, फ्यूचर को लेके भी शायद काफ़ी कुछ ड्रीमी नेचर इनका हो रहा है, जिसकी वजह से खुली आंखों से भी काफ़ी ज़्यादा सपने देख रहे हैं। नेक्स्ट है साइंस। Your past loved one are never far from you. Notice the sign they send you. जैसे यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस हो रही है,
लेकिन यहाँ से कप से कुछ धुएं जैसा निकल रहा है, तो ये उसको साइन मिल रहा है कि वहाँ पे कोई है। तो इस पर्सन को भी शायद उनके एंसेस्टर वगैरह ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यानी कि उनकी अगर कुंडली में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है रिगार्डिंग लव लाइफ, तो उसके लिए भी शायद ये अपनी तरीके से आपको इनकी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा हिंट वगैरह भी दिया जा रहा है। मतलब अचानक से जैसे मैनिफेस्टेशन करने का मन होना, कुछ मेडिटेशन करते वक्त फील होना कि हाँ मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है, या फिर समझ में आना कि घर में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातों के लिए भी सोल्यूशन मिलना, ये सब साइंस ही है। और फाइनल कार्ड है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट विथ अदर्स मोर फ्रीली, स्पीक अप, यू हैव अ राइट टू बी हर्ड। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बात को अपने दिल में ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्लीपलेस नाइट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और यहाँ पे भी आपके बिना एक उदासी महसूस की जा रही है। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड बता रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी है और उन्हें अपने दिल का बोझ हल्का करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि कोई उनकी बात समझेगा नहीं, और इसलिए शायद ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करना क्या सही होगा या क्या करे। मतलब कई बार वो अपने ही जज्बात उनसे डरते हैं आपको कुछ बताने के लिए। तो आपका अगर मन करे तो आप उनसे सामने से डायरेक्टली बात करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट ले सकते हैं। इफ़ यू लव समवन देन टेक अ स्टेप। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।